हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। आज हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी के बारे में और जानेंगे कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है और कुछ एग्जांपल्स जो हम थ्रू आउट टोपोलॉजी सब्जेक्ट में अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए यूज करेंगे। अभी हमने कल की क्लास में पढ़ा कि मीट्रिक स्पेस क्या होता है। ये भी हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हम टोपोलॉजी मीट्रिक स्पेस के यूज से भी डिफाइन करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो इसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है टोपोलॉजी के नाम से, तो वहां पर जाके आप सारे टोपोलॉजी के लेक्चर एक साथ देख सकते हैं। इसी के साथ मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया है जिसका नाम है मैथ्स पोल डाउट्स। जो भी मैथ से रिलेटेड डाउट्स हैं अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया उन सब से रिलेटेड, या कोई भी आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे जाके इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप शेयर कर सकते हैं अपने डाउट। मेरे अलावा और भी बहुत सारे मेरे दोस्त और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी वहाँ पे ज्वाइंड हैं, तो सब मिलके एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली टोपोलॉजी मैथ्स की ऐसी ब्रांच है जो कि ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज को जज करती है। ठीक है, यानी उस जो भी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री है वो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज हो जाती है या कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होती है। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी आएंगी जैसे कनेक्टेडनेस, उसके बाद आ जाएगा कॉम्पैक्टनेस, पाथ कनेक्टेडनेस, लोकली पाथ कनेक्टेडनेस। हमारे पास कुछ कुछ एग्जांपल्स आएंगे, हम उन सभी को चेक करेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज लगा के, और इन प्रॉपर्टीज का आपस में रिलेशन भी चेक करके देखेंगे कि होता है या नहीं। ठीक है, फिर फंक्शंस आ जाते हैं। जैसे हमने बोल दिया कोई फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म है, तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि होम्योमॉर्फिज्म के अंडर कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रिजर्व होती है। अगर एक्स में कोई प्रॉपर्टी है, क्या वो प्रॉपर्टी वाई में भी जाएगी, तो उसके लिए एफ को क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर मैंने एक्स ले लिया है, एक्स कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो देखना है प्रोडक्ट कर रहा है कि नहीं, तो प्रोडक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज को हम उठाएंगे और उनको समझेंगे कि वो क्या होता है, अलग अलग एग्जाम्पल्स को समझेंगे इनकी कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन सा एग्जाम्पल सेटिस्फाई करता है कौन सा नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी प्रिजर्व होती है और कौन सी चेंज हो जाती है। तो ये सब कुछ आता है टोपोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी। मान लो एक्स कोई सेट है, ठीक है, मैंने टाउ एक कलेक्शन लिया, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैंने एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन लिया, जरूरी नहीं है कि सारे सबसेट्स आए। ठीक है, तो इस टाउ को मैं कब टोपोलॉजी बोलूंगी, जब ये टाउ मेरी कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इफ टाउ सेटिस्फाइज थ्री प्रॉपर्टीज। ठीक है, थ्री प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी होती है कि एक्स और फाई यानी होल स्पेस एक्स जिसके सबसेट्स लिए हैं तो वो सेट तो आना ही चाहिए, और एम्प्टी सेट ये दोनों टाउ में जाए ही जाए। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ अगेन इन टाउ। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी आती है आर्बिट्ररी यूनियन, यानी आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ इज अगेन इन टाउ। अगर जो टाउ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा ना तीनों, तो हम उस टाउ को बोलते हैं कि ये टोपोलॉजी है। टाउ और एक्स विद दिस टोपोलॉजी इज नोन एज टोपोलॉजिकल स्पेस। तो आपको कुछ नहीं करना है कि एक एक्स सेट गिवन होगा, एक टाउ भी ये भी गिवन ही होता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, एक्स के ही सबसेट्स का कलेक्शन हो जाता है, एक्स के सबसेट्स का कलेक्शन उठा लेंगे। ठीक है, जैसे एम्प्टी सेट हो गया या कोई और भी सबसेट ले सकते हैं, ये सब मैंने क्या कर दिए, टाउ में डाल दिए। अब ये देखना है कि टाउ के पास ये तीनों प्रॉपर्टी है कि नहीं। सबसे पहले देखो टाउ में होल स्पेस है कि नहीं और एम्प्टी सेट है कि नहीं, ये दोनों आने चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर a1 a2 an ले लिया तो इनका इंटरसेक्शन भी जाना चाहिए, लेकिन फाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट की गारंटी हम नहीं लेते। और यूनियन आर्बिट्ररी, यानी यूनियन में आप चाहे फाइनाइट का लो चाहे इनफाइनाइट का लो, ये यूनियन वापस टाउ में जाना चाहिए। जो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा वो टाउ तो हो जाएगा टोपोलॉजी, और एक्स टाउ को हम बोल देंगे टोपोलॉजिकल स्पेस। जैसे डी हो रहा था मीट्रिक और एक्स डी हो रहा था मीट्रिक। यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात है कि एम्प्टी सेट और एक्स की बात हो रही है, इंटरसेक्शन की बात हो रही है, वो भी फाइनाइट और आर्बिट्ररी यूनियन। कल हमने अपनी वीडियो में देखा था कि फाई और एक्स ओपन होते हैं, दूसरा हमने देखा फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इज ओपन, थर्ड देखा आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन इज ओपन, राइट। तो ये तो तीनों सारे ओपन सेट्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो यहीं से समझने के लिए आप ये समझो कि जो भी टाउ के एलिमेंट होंगे ना, जितने भी एलिमेंट टाउ के अंदर आएंगे उसको बोलेंगे ओपन सेट। नाउ लेट्स फॉर्मली डिफाइन व्हाट इज एन ओपन सेट। तो आप उसको टाउ ओपन बोलो या सिर्फ ओपन सेट भी बोल देते हैं,
तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अभी देखो अपने पीछे जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी था, वीडियोज़ जो भी मैं बोल रही हूँ सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएँगी सबकी। तो ओपन सेट के लिए पॉइंट सेट टोपोलॉजी में भी मैंने आपको बताया और कल मीट्रिक स्पेस के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि आप क्या करते हो कि यू को ओपन कब बोलोगे, जब एक्स हर पॉइंट जो कि यू का है उसके लिए आपको एक बॉल मिल जाएगी एक्स आर, जो कंटेन हो जाएगी यू में, ठीक है, जहाँ ये क्या है, एक बॉल है, जहाँ एक्स सेंटर है, आर रेडियस है, राइट। तो अब लेकिन हम ना एक बहुत ही इजी तरीके से डिफाइन करेंगे ओपन सेट को। ये इसमें कुछ भी आपको चेक नहीं करना है कि आप एक एक पॉइंट निकाल के बॉल चेक कर रहे हो। सीधी सी बात है कि जो भी मेंबर्स होंगे, मेंबर्स ऑफ टाउ, ठीक है, वो उन सबको आप बोलोगे ओपन सेट, या फिर उनको आप बोलोगे टाउ ओपन सेट, ठीक है। जैसे आपको मान लो आपने ले लिया एक्स की वैल्यू, एक्स हमने एक सेट ले लिया ए बी, ठीक है। तो एक टोपोलॉजी हम डिफाइन करें, मान लो एम्प्टी सेट सिंगलटन ए एक्स, ठीक है। तो ये देखना है पहले तो कि ये टाउ हमारी तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो ये टोपोलॉजी, एक बार आपने टोपोलॉजी प्रूव कर दिया उसके बाद ये तीनों हो जाएंगे ओपन सेट। आपको सिर्फ ये देखना है वो सारे मेंबर्स जो कि वो सारे मेंबर्स जो कि टाउ के अंदर आएंगे। एक बार ये टाउ टोपोलॉजी हो गया उसके बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि यू में से हर एक्स लेके आप बीच में आई कंटेन करा रहे हो या ओपन बॉल कंटेन करा रहे हो, नहीं। एक बार आपने इसको टोपोलॉजी प्रूव कर दिया तो सिंपल सी डेफिनेशन है, हर एलिमेंट जो कि टाउ का होगा वो ओपन सेट बन जाएगा, ठीक है। और यहीं पे ए के एलिमेंट, ए के जो पॉइंट्स है ना, एलिमेंट्स हैं जो भी ए के, इसको बोलते हैं पॉइंट्स, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये पॉइंट्स होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ओपन सेट आप किसको बोलोगे, कि जो भी टाउ आपने अभी टोपोलॉजी प्रूफ कर दिया उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे सेट के वो सारे ओपन सेट बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया यूजिंग टोपोलॉजी। अच्छा एक बात है, अगर ओपन सेट आपके पास आ गया तो क्लोज सेट क्या होगा, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है कि ओपन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हो जाता है क्लोज सेट, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपने अभी समझा, आपने लिया था एक्स को लिया ए बी, ठीक है, टोपोलॉजी लिया एम्प्टी सेट सिंगलटन ए और एक्स, ठीक है। तो आपको ये नहीं बोलना है कि इस टाउ टोपोलॉजी में जो जो एलिमेंट नहीं है वो क्लोज हो जाएंगे, नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला है जो इसके अंदर है वो ओपन है, ठीक है। तो अब ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है, तो ये तीनों सेट यानी एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगलटन ए सेट और एक्स सेट, इन तीनों का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना सिर्फ वही क्लोज होंगे। तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट एक्स, सिंगलटन ए का कॉम्प्लीमेंट सिंगलटन बी और एक्स का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट। तो अब ये जो कैपिटल एक्स एम्प्टी सेट और सिंगलटन बी है यही तीनों क्लोज सेट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आप जो टोपोलॉजी के अंदर है वो तो ओपन सेट है ही, लेकिन जो टोपोलॉजी में नहीं है आप उन्हें क्लोज नहीं बोल सकते। आपको क्या करना है, हर मेंबर को उठाना है और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, और जो जो कॉम्प्लीमेंट है सिर्फ वही क्लोज सेट है, ओके। तो मैं आपको बताती हूँ टोपोलॉजी का एग्जाम्पल। जैसे मान लो आपने एक्स को लिया ए बी सी, पहले मैं आपको सिर्फ यही सिखा रही हूँ कि टोपोलॉजी चेक कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सारे एग्जाम्पल करूंगी। मान लो मैंने एक टोपोलॉजी ले लिया एम्प्टी सेट सिंगलटन ए एक्स, दूसरी टोपोलॉजी लिया एम्प्टी सेट सिंगलटन बी एक्स, और टोपोलॉजी 3 मैंने क्या लिया, एम्प्टी सेट ए बी एक्स, ठीक है। अब बताना है कौन सा टोपोलॉजी है और कौन सा टोपोलॉजी नहीं है। तो टाउ वन के लिए आप देखो कि एक्स और एम्प्टी सेट तो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है फाइनाइट इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इसी के अंदर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन सिंगलटन है इसी के अंदर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इसी के अंदर है। तो इंटरसेक्शन तो हो गया। आर्बिट्ररी यूनियन आप देखो, अगर आपने दो का यूनियन करोगे या इन दो का या तीनों का, तो वो भी इस टाउ वन में ही जा रहा है, तो टाउ वन तो टोपोलॉजी है। Similarly, tau 2 भी टोपोलॉजी है। I am leaving this as an exercise. You try this on your own. tau 3 देखो क्या ये टोपोलॉजी है, देखो एम्प्टी सेट और कैपिटल एक्स तो इसके अंदर आ रहा है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई सेटिस्फाई। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए हमें चाहिए फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी, इसका इंटरसेक्शन बी। तो एम्प्टी सेट के भी सारे फाइनाइट, आप और भी चेक करके देखना ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये सबका इंटरसेक्शन होल्ड करेगा। लेकिन यूनियन की बात कर रहे हैं, यूनियन आर्बिट्ररी यूनियन सेटिस्फाई होना चाहिए। आर्बिट्ररी क्या, मैं सिर्फ ए यूनियन बी ले लूँ तो ये तो ए भी आ जाएगा ना, क्या ये सेट टाउ 3 में है, ये तो टाउ 3 में नहीं आया। तो आर्बिट्ररी यूनियन की प्रॉपर्टी फेल हो गई,
इसीलिए थर्ड प्रॉपर्टी क्योंकि फेल हो गई, इसीलिए टाउ 3 इज नॉट अ टोपोलॉजी। आप समझ रहे हो किसी टोपोलॉजी को चेक कैसे करते हैं? सबसे पहले एम्प्टी सेट और कैपिटल एक्स देखना है, उसके बाद फाइनाइट इंटरसेक्शन, उसके बाद आर्बिट्ररी यूनियन। अगर एक भी काउंटर एग्जाम्पल आपको मिल गया तो वो टोपोलॉजी नहीं बनाएगा। तो अब देख लेते हैं टोपोलॉजी बनता कब कब है। तो जैसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इसमें आपको क्या करना है, एक्स आपने ले लिया नॉन एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद डी आपने लिया कलेक्शन, इस बार ना कलेक्शन आपने ले लिया और सारे ही सबसेट डाल दिए, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स का मतलब आपने जो डी लिया है ना वो पावर सेट ऑफ एक्स ही ले लिया है, ठीक है। तो इसमें तो सारे सेट्स पहुंच जाएंगे। तो ये जो एक्स है अलोंग विद दिस डी, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और आप चेक करके देखो कि ये टोपोलॉजी बनता ही बनता है। क्यों? क्योंकि एक्स और 5 भी तो सबसेट होते हैं ना कैपिटल एक्स के, तो ये दोनों इसके अंदर चले जाएंगे। और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट्स इज अगेन अ सबसेट, तो वो भी इसके अंदर पहुंच गया। और आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ सबसेट इज अगेन अ सबसेट, तीनों इसके अंदर पहुंच गए। तो यहाँ से हम बोल देंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी टोपोलॉजी बनती है। आप देखो इसमें कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट उठा लिए। एक तो ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काउंटर भी आपको देने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, अगर एक्स आपको कोई सेट दे दिया ना, तो आपको सिर्फ नोटिस करना है कि जैसे सिंगलटन ए बी सी, आपको सबसेट्स बनाने आते हैं। अगर सारे सबसेट्स उसके अंदर पहुंच गए, ए बी ए सी बी सी एंड एम्प्टी सेट एक्स, सारे सबसेट अगर पहुंच गए ना, तो ये तो टोपोलॉजी बन ही गया। इसको बोलेंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट एग्जांपल, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? इनडिस्क्रीट को ही ट्रिवियल टोपोलॉजी भी बोलते हैं। तो इनडिस्क्रीट या ट्रिवियल टोपोलॉजी का मतलब, एक्स आपने कोई भी नॉन एम्प्टी लिया और इस केस में टाउ में ना सिर्फ एम्प्टी सेट और कैपिटल एक्स, ये दो ही एलिमेंट डाल दिए, तो इस बार ये हो जाएगा इनडिस्क्रीट। और इसी को बोल देते हैं ट्रिवियल टोपोलॉजी, ठीक है। अब देखो 5 और एक्स तो उसके अंदर आ रहा है, उसके बाद 2 का यूनियन और 2 का इंटरसेक्शन, ये सब पहुंच जाएगा। तो ये टोपोलॉजी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा एंड हेंस इट इज अ टोपोलॉजी। काउंटर एग्जांपल देने के लिए इनडिस्क्रीट भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद मैं बता देती हूँ कब इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट सेम टोपोलॉजी कब बनेंगे। टोपोलॉजी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाउ इनडिस्क्रीट और टाउ डिस्क्रीट, ठीक है। तो अगर मैंने कैपिटल एक्स ले लिया सिंगलटन ए, तो इस केस में टाउ इनडिस्क्रीट क्या बन जाएगा? इसमें सिर्फ 5 और एक्स आएगा और एक्स नथिंग बट सिंगलटन ए। और अगर आप डिस्क्रीट की बात करोगे तो सारे पावर सेट सिंगलटन ए के, तो वो भी सिर्फ यही दो होंगे। तो आप देखोगे कि जब एक्स सिंगलटन है तो इस केस में डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी दोनों कोइंसाइड करती है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है जो हमारे पास है, उसका नाम है सियरपिन्स्की टोपोलॉजी। सियरपिन्स्की टोपोलॉजी क्या होती है? आपने ले लिया कैपिटल एक्स, इसमें 2 ही पॉइंट लेने हैं, ठीक है, 2 पॉइंट ले लिए। अब इस सिंगलटन ए बी के साथ कौन कौन सी टोपोलॉजी बन सकती है? एक टोपोलॉजी मैंने बनाया फाई ए एक्स, मैं ये एम्प्टी सेट है, इसको फाई नहीं बोलते मुझे पता है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे फाई बोल रही हूँ कन्वीनियंस के लिए। इसका नाम कुछ अर करके होता है। टाउ 2 हो जाएगा फाई सिंगलटन बी एक्स। तो ये दोनों टोपोलॉजी सियरपिन्स्की टोपोलॉजी होती हैं, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो, एक एलिमेंट ले रहे हो, तो चाहे आप फाई और एक्स के साथ सिंगलटन ए ले लो या फाई और एक्स के साथ सिंगलटन बी ले लो, ये दोनों ही टोपोलॉजी सियरपिन्स्की टोपोलॉजी होती है। और वैसे इसके ऊपर 2 टोपोलॉजी और बन जाती है, एक हो गई टाउ डिस्क्रीट, एक हो गई टाउ इनडिस्क्रीट, ठीक है। तो यही 4 प्रॉपर्टी होती है। तो एक्स सेट, और एक्स में 2 ही एलिमेंट होने चाहिए। अगर मैं ए बी सी कर रही हूँ ना, तो ये इस पर सियरपिन्स्की नहीं है, ठीक है। सियरपिन्स्की के लिए हम 2 ही एलिमेंट लेते हैं, उसमें से कोई भी एक टोपोलॉजी आप इन दोनों में से ले लो, देन यू कैन से एक्स टाउ 1 ले लो चाहे एक्स टाउ 2 ले लो, दिस 2 आर सियरपिन्स्की टोपोलॉजी, ठीक है। अब हम देखो टोपोलॉजी डिफाइन कर देंगे यूजिंग मीट्रिक स्पेस। तो मैंने एक्स ले लिया नॉन एम्प्टी, ठीक है, लेकिन इस बार मैंने क्या डिफाइन किया? टाउ लिया कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन मीट्रिक स्पेस एक्स डी, ठीक है। यानी जो भी एक्स डी मीट्रिक स्पेस के अंदर ओपन सेट थे ना, उन सबको ही टाउ में डाल दिया, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी भी बनता है और इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड टोपोलॉजी बाय मीट्रिक डी, या सिंपली आप बोल देते हो इसको इंड्यूस्ड टोपोलॉजी। तो समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मीट्रिक स्पेस से भी टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। कुछ भी नहीं करना, आपको एक्स गिवन है, आपको एक मीट्रिक भी गिवन है, तो इस मीट्रिक के यूज करके जो जो सेट्स ओपन बनते हैं उन सारे सेट्स का कलेक्शन मैंने टाउ को बना दिया। तो इस टाउ को बोल देंगे
कि ये टोपोलॉजी है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है कि फाई और एक्स ओपन होते ही हैं, तो ये दोनों तो चले जाएंगे टाउ में। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, फाइनाइट इंटरसेक्शन। देखो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इज ओपन, तो फाइनाइट इंटरसेक्शन भी चला गया टाउ में। आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन इज ओपन, तो वो भी चला गया टाउ में। तो टाउ एक टोपोलॉजी बन गया, और ये इंड्यूस्ड टोपोलॉजी है, आगे भी बहुत काम आती है। तो अब इस टोपोलॉजी को डिफाइन करने का फायदा क्या है, जैसे अब आप ना कोई भी डी मीट्रिक ले लो, उसके लिए आप टोपोलॉजी बना सकते हो, ठीक है। इसी में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने डी को ले लिया यूजुअल मीट्रिक, तो मैंने आपको बताया था कल यूजुअल मीट्रिक क्या होता है, कि अगर x आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, डी एक्स वाई को अगर आपने मॉड x माइनस वाई लिया, तो इसी मीट्रिक को बोलते हैं यूजुअल, स्टैंडर्ड एंड यूक्लिडियन, ठीक है। तो इससे जो टोपोलॉजी जनरेट होगी, यानी इस डी मेट्रिक के अकॉर्डिंग जो जो ओपन बॉल हैं एक्स आप लो, और उससे जितनी भी ओपन बॉल बी एक्स आर बन रही है, R1 R2 R3, ये सब आप टाउ में कंटेन करा दो, तो अब ये टोपोलॉजी बन जाएगी यूजुअल टोपोलॉजी, ठीक है। तो इसका मतलब जो जो ओपन सेट की बात हुई है, ठीक है। ओपन बॉल तो ओपन सेट होता ही है, लेकिन ओपन सेट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, कोई भी ए सेट जो एक्स के अंदर है, इसको मैं ओपन कब बोलूंगी, हर ए के एलिमेंट के लिए आप एक ओपन बॉल बना पाओ जो कंटेन हो जाए ए के अंदर, राइट। तो मैं क्या करूंगी, वो सारे ए, टाउ टोपोलॉजी क्या जनरेट करूंगी, टाउ इज अ टोपोलॉजी ऑफ ऑल दोज ए सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट आर बिलोंग्स टू आर, आर भी पॉजिटिव, यानी आर पॉजिटिव मिल जाए, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स आर कंटेन्ड इन ए, यानी सारे ओपन सेट्स जो इस मीट्रिक के रिस्पेक्ट में ओपन सेट बन रहे हैं, उन सबको आप कलेक्शन बनाओगे तो वो टोपोलॉजी बन जाएगा यूजुअल टोपोलॉजी, ठीक है। अगर आप सेशन के इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो अब कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल। अगर मैं ले लूँ डी, जो मैं मीट्रिक डिफाइन किया वो मैं डिस्क्रीट मीट्रिक ले लूँ, तो डिस्क्रीट मीट्रिक में आपको बताया था मैंने, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, लेक्चर 1 का। तो डी एक्स वाई इज 0 इफ एक्स इक्वल टू वाई एंड 1 इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है। अगर इस मीट्रिक के अकॉर्डिंग आप ओपन बॉल्स बनाओ और वो टोपोलॉजी में डाल दो, तो ये बन जाएगा इस बार डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अभी मैंने आपको एग्जांपल एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी का दिया था, और ये और वो बिल्कुल सेम होती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई भी एक एक्स लिया, ठीक है, डिस्क्रीट मीट्रिक बोलता है कि आपको उसके अंदर ओपन बॉल्स मिलनी चाहिए, राइट। और ओपन बॉल्स पहले आप देखो, जब आपने एक्स लेके और जो आर लिया वो आपने 1 से स्ट्रिक्टली लेस कर दिया, ठीक है। तो एक्स अगर यहाँ पे है, एक से छोटे डिस्टेंस का कितने पॉइंट मिलेंगे, हमें पता है जब एक्स और वाई बराबर है तो 0। अगर एक्स और वाई बराबर नहीं है, तो अगर मैं डिस्टेंस लेके चल रही हूँ ना, तो इनके बीच का डिस्टेंस एक ही आएगा, यानी एक्स के बाद अगला पॉइंट जो आएगा उसके बीच का डी, वो तो एक आने वाला है। और अगर मैंने डी लेस देन आर लिया, यानी बी एक्स आर के अंदर वो सारे पॉइंट वाई आ जाएंगे, सच दैट डिस्टेंस या डी मीट्रिक ऑफ एक्स वाई इज लेस देन आर, और आर की वैल्यू मैंने लेस देन 1 बनाई, यानी डी एक्स वाई इज लेस देन 1। डी एक्स वाई लेस देन 1 सिर्फ और सिर्फ तभी है जब मेरा एक्स इक्वल टू वाई है, तो यानी बी एक्स आर इस केस में सिंगलटन एक्स बनेगा, ठीक है। तो जब जब रेडियस एक से लेस या हद से बराबर भी हो गया ना, तो एक से बराबर के केस में भी जो ओपन बॉल बनेगी उसमें सिंगलटन एक्स ही आएंगे। और जब मैं आर ग्रेटर देन 1 बोल दूंगी, तो आप चाहे उसको 2 ले लो, 3 ले लो, उस केस में और पॉइंट भी आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ से आप सीखो कि अगर डी को मैंने एक मीट्रिक ले लिया, डिस्क्रीट मीट्रिक, उस केस में जो टोपोलॉजी बनेगी उसको भी बोलेंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी या टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय डिस्क्रीट मीट्रिक। तो दोनों ही टोपोलॉजी सेम होगी, चाहे आप पावर सेट लेके कर लो या फिर डिस्क्रीट मीट्रिक ले लिया 0 और 1 जब एक्स बराबर है और जब एक्स बराबर नहीं है, तो इससे जो टाउ डिस्क्रीट बनेगा वो और ये दोनों सेम होंगे। क्योंकि पावर सेट में भी सारे सिंगलटन आते हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आ जाते हैं, तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, जो ओपन बॉल्स बन रही हैं वो और ज़्यादा बड़ी होती चली जाएंगी, तो उतने ज़्यादा पॉइंट कंटेन करेंगी, ठीक है। तो यहाँ भी सारे सबसेट्स यहाँ भी कंसिडर हो जाएंगे। कोफाइनाइट टोपोलॉजी, मैं बता दूं आज की क्लास में मैं जितने भी एग्जांपल बता रही हूँ, आगे के सारे लेक्चर्स में ये सारे एग्जांपल्स यूज होने वाले हैं। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होता है, आपने ले लिया एक्स, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, तो टाउ एफ आपने लिया
कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स u ऑफ x, यानी u आपने वो सारे सबसेट x के उठाए जो या तो u का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट दे रहे हो, फाइनाइट काउंट कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, या u की वैल्यू एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, मैंने u की वैल्यू एम्प्टी का केस अलग से क्यों किया है, क्योंकि u की वैल्यू जब एम्प्टी होगी तो उस केस में u का कॉम्प्लीमेंट x हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो फाइनाइट हो, राइट, है ना। इसीलिए मैंने u एम्प्टी को अलग से केस कंसिडर किया, और ये एम्प्टी करना जरूरी भी था क्योंकि टोपोलॉजी बनने के लिए एम्प्टी सेट और होल स्पेस आना ही आना चाहिए। इस टोपोलॉजी को बोलते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी। u वो सारे सबसेट्स x के जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो जाए, यानी x माइनस यू फाइनाइट दे, या u खुद एम्प्टी हो जाए। ठीक है, अब अगर मुझे प्रूव करना है कि टाउ एफ इज टोपोलॉजी, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि एम्प्टी सेट और होल स्पेस टाउ एफ में आते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट टाउ एफ में क्यों आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ कि u अगर एम्प्टी है तो वो कंसिडर करेंगे टाउ एफ में। ठीक है, उसके बाद अगर u x है तो उस केस में u का कॉम्प्लीमेंट x का कॉम्प्लीमेंट दैट इज एम्प्टी सेट, राइट, और एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है, इसीलिए टाउ एफ में चला गया, तो इस केस में फर्स्ट कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी होती है फाइनाइट इंटरसेक्शन। तो फाइनाइट की जगह आप दो के लिए लेके देख लो, मतलब आपने ले लिया यू वी बिलोंग्स टू टाउ एफ, आपका क्लेम हो जाना चाहिए यू इंटरसेक्शन वी बिलोंग्स टू टाउ एफ। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए ना आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। केसेस क्या, केस में पहला केस आप बना लो कि यू और वी दोनों एम्प्टी हैं। ठीक है, अगर यू वी दोनों एम्प्टी हैं तो क्या होगा, जब यू एम्प्टी है और वी एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा, जब, और इसी केस के साथ ही इसको ना सिमिलरली आप यहाँ u को नॉन एम्प्टी और v को एम्प्टी कंसिडर कर सकते हो, और चौथे में जब दोनों नॉन एम्प्टी हैं। ठीक है, तो इस टाइप से केसेस बना के आप देखना कि u इंटरसेक्शन v का कॉम्प्लीमेंट ये भी या तो फाइनाइट आएगा या एम्प्टी हो जाएगा u इंटरसेक्शन v। ठीक है, तो इस केस में भी आप देख सकते हो कि ये फाइनाइट इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए आर्बिट्ररी यूनियन। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, आपने ले लिया यू आई, इस बार आपको यू आई की फैमिली जो लेनी है आई वन टू इन्फिनिटी लेनी ही है, फाइनाइट आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो क्योंकि आर्बिट्ररी कर लोगे ना तो फाइनाइट उसमें कंटेन हो जाता है। तो यहाँ पे देखना है कि आपने यू वन यू टू यू एन सारे ले लिए टाउ एफ से, आपका क्लेम होना चाहिए कि यूनियन यू आई भी टाउ एफ के अंदर ही जाए। तो यूनियन यू आई टाउ एफ में कब जाएगा, कोई एलिमेंट टाउ एफ में जाने का मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। तो अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ये को यूनियन यू आई को अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी एक्स माइनस यूनियन यू आई, राइट, और एक्स माइनस यूनियन अगर मैं यूनियन बाहर ले लूँ तो ये एक्स की बाहर माइनस है, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन एक्स माइनस यू आई, आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। अब इस इंटरसेक्शन को देखो। ठीक है, अगर सारे यू आई एम्प्टी हो गए तो ये पूरा फंक्शन एक्स माइनस एम्प्टी से एक्स आ जाएगा, इंटरसेक्शन इसका एक्स ही आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर एक भी इस केस का आ गया, यानी यू जिसका यू कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो उस केस में वो ये पूरा इंटरसेक्शन, क्योंकि अपने एक सेट में तो जाता है ना, मान लो u1 ऐसा सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो x माइनस u1 क्या हो गया, फाइनाइट हो गया ना, और इंटरसेक्शन हर एक एलिमेंट में तो जाएगा ही जाएगा, और ये फाइनाइट तो यहाँ से हमारा इंटरसेक्शन भी फाइनाइट, तो इसीलिए ये वैल्यू फाइनाइट आ गई, तो ये हमारा यूनियन टाउ एफ में चला गया। यहाँ से हम बता सकते हैं क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है, दिस इज अ टोपोलॉजी, और इसका नाम है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। तो एग्जाम्पल की लिस्ट में जो लास्ट एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं वो है को काउंटेबल टोपोलॉजी। को काउंटेबल टोपोलॉजी जैसे को फाइनाइट चलता है वैसे ही उसका डेफिनेशन है, मतलब एक्स आपने ले लिया नॉन एम्प्टी, टाउ सी यहाँ पे लिख देंगे, ये इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दो सबसेट यू ऑफ एक्स सच दैट या तो यू का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होगा या यू खुद एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ भी आप नोटिस करो मैंने यू एम्प्टी का केस अलग क्यों लिया, क्योंकि अगर यू एम्प्टी है तो यू का कॉम्प्लीमेंट का मतलब x माइनस यू इज x माइनस एम्प्टी सेट विच इज नथिंग बट x। ये जरूरी नहीं है कि ये काउंटेबल आए क्योंकि x के ऊपर कोई कंडीशन लगाई नहीं है ना, तो इसीलिए यू एम्प्टी का केस अलग से लिया, और यू को होना भी जरूरी था क्योंकि इसको टोपोलॉजी दिखाने के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि एम्प्टी सेट और एक्स दोनों टाउ सी में जाने चाहिए, तो एम्प्टी सेट इसके अंदर तो आना चाहिए, इसीलिए इसको अलग से ही ऐड कर दिया है कंडीशन को। ठीक है, इसके बाद मैं एक्सरसाइज की तरह छोड़ रही हूँ, जैसा हमने को फाइनाइट में किया है उसी की तरह को काउंटेबल के लिए भी आप प्रूव करके देखोगे तो आ जाएगा कि ये भी टोपोलॉजी बनाता है
सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टीज यानी फाइनाइट इंटरसेक्शन और आर्बिट्ररी यूनियन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है एंड हेंस इट इज अ टोपोलॉजी। आपके लिए मैं ये एक्सरसाइज की तरह छोड़ रही हूँ। अगर ये नहीं होता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और मे बी यू कैन टेक्स्ट मी इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रूफ से ही शुरुआत करूंगी। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो। अगर लगा है तो मैथ्सपोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को मैथ्सपोल के बारे में बताएं ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने ला पाऊँ। आज हमने पढ़ लिया है टोपोलॉजी का बेसिक डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, और इसके बाद हमने एग्जाम्पल्स भी कवर कर लिए हैं। आगे जाके हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा एग्जाम्पल कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो एंड माय प्रीवियस लेक्चर। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये दोनों लेक्चर आप तैयार रखें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर पाएँ। So thank you for watching. All the best.